नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, आईएक्स के बारे में, जो कि देखा है तो आज के दिन लगभग आप कह सकते हैं कि 12% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मेरे पॉइंट दोस्तों, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखिए, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया होगा या निचले लेवल पे बाई किया होगा दोस्तों, तो वो तो जो है कि सेलिंग कर ही देंगे। लेकिन जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया होगा, ऑलरेडी इस स्टॉक में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे बाई करके फंसे। जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है, हालांकि जो बड़े हैं वो तो ऑरेजिंग करके हो सकता है कि अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट में हो, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हुई, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। गिरावट के पीछे का जो भी रीजन है दोस्तों, उसको मैं कवर करूंगा। ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि जो इनका कपलिंग से रिलेटेड है, वही जैसे ही न्यूज आता है उस स्टॉक के लिए एक सरदर्द साबित हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको लॉस में नहीं सेल करना है। मैं अपनी खुद के एनालाइज से आपको जो कि मतलब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड, जो भी रिटेस्टर सोच रहा है कि मतलब क्या हमको इस स्टॉक को सेल नहीं करना है, तो क्या गिरावट में भी इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 11.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 12% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखें तो 5 दिन में भी ये स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई से, अगर इसको मतलब माफ करना, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, फिर भी ऑलमोस्ट ये कंपनी 15% के आसपास अभी तक मतलब डिस्काउंट कहिए या फॉल कहिए दोस्तों, गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि अभी एक महीने की जर्नी देखेंगे तो 12% का रिटर्न है, 6 महीने की जर्नी देखेंगे तो 60% का है, और यहाँ पे अगर वाई टू डेट में देखें तो 26%, एक साल में भी 61%, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 422% का रिटर्न है। एक चीज़ आपको नोट करके चलने की जरूरत है। देखिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको कि आप चाहे थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। सबसे पहला तो एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ तो एमसीएक्स का भी कुछ समय के लिए चार्ट इसी टाइप से चल रहा था, और देखा जाए तो एक तरफा रैली देखने को मिलती है। आज के दिन देखा है तो एमसीएक्स लगभग 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेकंड, आईएक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिरावट के पीछे का रीजन सबसे बड़ा दोस्तों कि इनके मोनोपोली पे ही खतरा मंडराने लगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 12% स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, मे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आप कह सकते हैं कपलिंग से रिलेटेड, जो कि ऐसा रिपोर्ट बता रहा है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को लॉस में शेयर ना सेल करें। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो भी गिरावट के पीछे का रीजन है, ऐसा जो कि एक रिपोर्ट बता रहा है, इसमें भी 13 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि 8 जो कि बाइंग की सलाह दे रहे हैं, और 4 मतलब कि कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि इस पीरियड में भी आपको बाइंग की सलाह दे रहे हैं। सेकंड, कुछ ऐसे हैं जो कि इसमें गिरावट की सलाह दे रहे हैं। तो आपसे बताना चाहते, देखिए, ये मार्केट का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि टेक्निकली बात होती है। प्लस कोई भी स्टॉक अगर निगेटिव डायरेक्शन में रहता है कुछ समय के लिए और वापस उस स्टॉक में कमबैक देखने को मिलता है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि उसमें कुछ न कुछ ऐसे न्यूज आते हैं कि देखा जाए तो अभी देखिए यहाँ पे जो न्यूज देखने को मिला, न्यूज क्या है, डायरेक्टली न्यूज का कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा, और यहाँ पे रिपोर्ट बता रहे हैं। रिपोर्ट कौन है, कोई क्लियरिफिकेशन है नहीं। यहाँ तक कि मिनिस्टर से, जो पावर मिनिस्टर है दोस्तों, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहे। हाँ, ऐसे में अभी बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा, चलिए हमको सेल नहीं करना है, तो क्या गिरावट में इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। देखिए, बाई करने का रीजन दोस्तों एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा मेरे पॉइंट से कुछ समय के लिए आप रुक सकते हैं। रुकने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि रिपोर्ट कोई भी चीज़ कर रहा है तो 100% हो, झूठा ही हो सकता है, कभी कभी सच भी साबित होता है। तो इससे रिलेटेड 2 4 10 दिन में, या स्टॉक की जर्नी क्या है दोस्तों, उसके ऊपर रिएक्शन क्या रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस बना के चलें, फिर आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1218 लाख टोटल शेयर ट्रेड हो गए दोस्तों, उसमें भी 26% माल डिलीवरी में उठाया गया। कहने का अर्थ है कि कोई तो है कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाई किया है डिलीवरी परसेंटेज में। तो आप इस चीज़ को भी नोट करके चलें कि ऐसे निगेटिव माहौल में, ऐसे निगेटिव ट्रेंड में भी इस स्टॉक में बाई हुई है डिलीवरी परसेंटेज में। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है, और 244 रुपये कंपनी ने 24 सितंबर को ही यहाँ पे 52 वीक हाई कंपनी जैसे ही लगाया, आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल गई। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से नेक्स्ट ये वापस कम बैक कर सकता है। हालांकि मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अभी इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके भी पोर्टफोलियो में, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ
आप चाहे तो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी सेम अगर मैं बात करूँ, देखिए कंपनी थोड़ा सा मतलब क्या है कि जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आती है, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे जो कि एडजस्टेड प्राइस है बाई करके फंसे हैं। और देखा जाए तो अभी भी वो मतलब कि इस स्टॉक में जो न्यूज़ मतलब कि किसी भी टाइम आ सकता है, किसी भी चीज़ से मतलब एक अनसर्टेन वाला माहौल इस समय इस स्टॉक के साथ चल रहा है। तो बहुत मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक में निवेश कर दिया वो निवेश कर दिया। हालांकि ट्रेडर्स की बात करें, ट्रेडर्स किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्टॉक में बाइंग करते रहते हैं। इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि कंपनी 180 रुपये के आसपास आ सकती है, अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते हैं तो। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो आने वाले समय में अगर इसका कुछ इम्पैक्ट दिखता है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से लगभग आप कह सकते हैं कि 300 के आसपास एक नया हाई भी लगा सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस आते हैं कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ कंपनी गई भी थी, जैसे अगर मैं ग्रिड की बात करूँ तो वो गई भी थी। उसके बाद देखा जाए मतलब कि कुछ यहाँ पे आपको न्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। अगर इन न्यूज़ को आप कवर करने जाएंगे ना तो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा मतलब कि अपने अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फियर का माहौल भी देखने को मिलता है इस टाइम पे, जो कि एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा जो कि मार्केट कपलिंग से रिलेटेड न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आया वैसे ही देखा है तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है फाइनेंशियल ईयर 25 तक ऐसा हो सकता है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।